नमस्कार, आर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विभू पांडे। पीएम मोदी आज बंगाल और असम में अपने चुनावी अभियान पर हैं। पीएम मोदी ने आज के अभियान की शुरुआत बंगाल के खड़गपुर में चुनावी जनसभा से की, जिसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा, पुलिस और प्रशासन को संविधान और लोकतंत्र की याद दिलाई, तो कहा कि राज्य में सिर्फ माफिया उद्योग ही पनपा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बंगाल के पुलिस और प्रशासन को संविधान और लोकतंत्र की याद दिलाते हुए कहा कि मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब दीदी को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन को भी याद रखना चाहिए कि संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं से बड़ा कुछ नहीं होता। पीएम मोदी ने कहा कि देश निरंतर सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है। ये सिंगल विंडो है भाइपो विंडो। पश्चिम बंगाल में इस विंडो से गुजरे बिना कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल का मौका दिया और 70 साल दीदी ने देश लूटा। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी असम में 2 दिन के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने जोरहाट में रैली को संबोधित किया। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही असम के लोगों के लिए कांग्रेस की तरफ से 5 गारंटी वाले काम भी बताए। राहुल ने सूबे में महिलाओं को प्रति माह 2,000 रुपए और राज्य में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। जोरहाट में रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ हम दो और हमारे दो के लिए काम कर रही है। इसमें गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं सोचा जा रहा। बढ़ती कीमतों पर राहुल ने निशाना साधते हुए कहा कि आपकी जेब में पैसा निकल कर पूंजीपतियों की जेब में दिया जा रहा है। मोदी सरकार यही कर रही है। यूपी के गोरखपुर जिले में नाथ पंच पर बड़े कार्यक्रम का आगाज हो गया है। सीएम योगी ने गोरखपुर पहुंचकर नाथ पंथ का वैश्विक प्रदेय का उद्घाटन किया। 20 से 22 मार्च तक इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह वेबिनार में हिस्सा लिया और प्रदर्शनी का दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख विषयों पर 36 तकनीकी सत्रों में देश और विदेश के 250 विद्वान जो हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर अपने विचार रखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से नाथ पंथ के वैदिक प्रत्यय विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो थी उसमें 6 प्रमुख टॉपिक भारतीय योग परंपरा एवं नाथ पंथ, दर्शन, साधना, साहित्य और नाथ पंथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक आधार, नाथ पंथ के सांस्कृतिक स्थल एवं पर्यटन और नाथ पंथ एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य विषय पर आयोजित होगा। भारत आए अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से विज्ञान भवन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों देशों और भारतीय सेना और अमेरिका की हिंद प्रशांत कमान, मध्य कमान और अफ्रीका कमान के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात के बाद कहा, भारतीय सेना और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड, अफ्रीका कमांड के बीच हम सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बातचीत बहुत व्यापक है और सार्थक रही। हम भारत अमेरिका वैश्विक रणनीति साझेदारी को पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को सड़कों पर और सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर इनकी सूची शासन को भेजने के लिए कहा है। अब यूपी की योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थल हटाने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यूपी में अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए कानून बनेगा। बताया जा रहा है कि
सरकार इस कानून को विधानसभा के अगले सत्र में ला सकती है। इस कानून में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक जगह पर अगर धार्मिक स्थल बनाया गया है तो ऐसे में 3 साल तक की सजा हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने मुख्यमंत्री को प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट सौंप दिया है। प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट में अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाने पर 3 साल तक की सजा की सिफारिश की गई है।